मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर इमरान मौरिस है। मैं चर्च ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमें मौके फराहम करता है ताकि हम खुदा के कलाम की मनादी कर सकें। उसके बाद मैं सिस्टर मैविश के लिए और पास्टर इमरान फजल का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बुलवाया ताकि हम खुदा के कलाम की मनादी करें। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़कर सुनाया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज़ादी। मसीह यीशु ने जब यहूदियों को जिन्होंने उसका यकीन किया था उनसे कहा, अगर मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। और सबसे बढ़कर बात जो यीशु मसीह ने कही कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की ग़ुलामी नहीं की, क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। आमीन। यहाँ पे हमें एक बात नज़र आती है बाइबल मुक़द्दस में। यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। अगर कोई बदी करता है तो वो बदी का ग़ुलाम है, अगर कोई ज़ना करता है वो ज़ना उसका ग़ुलाम है, अगर कोई चोरी करता है तो वो उसका ग़ुलाम है। जो कोई मतलब यीशु मसीह ने कहा गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। और इसलिए और सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। ग़ुलाम हम उसे कहते हैं जो किसी कैद में हो या किसी चीज़ में बंधा हो, हम उसको कहते हैं कि वो कैद में है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और हम अक्सर पेशतर गुनाह की ग़ुलामी में रहते हैं, अगर वो नहीं तो हम किसी ना किसी चीज़ में फंसे होते हैं। और यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आज़ाद करेगी। हम अहबार की किताब अगर देखें उसका 25वां बाब, उसमें ग़ुलाम के बारे में थोड़ी सी तफसील में बताया गया है। ग़ुलाम के बारे में हम देखेंगे कि लिखा है, उसकी 39वीं आयत देखें तो उसमें लिखा है, अगर कोई तेरा भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने आप को तेरे हाथ में बेच डाले तो उससे ग़ुलाम की मानद खिदमत ना लेना, क्योंकि वो भी तेरा एक भाई है। तो उससे ग़ुलाम की तरह खिदमत ना लेना, बल्कि जब 6ठा साल आए तो तू उसको आज़ाद कर देना। खुदा मुआफ़ करने पर कादर है। खुदा हमें बरकत देने पर कादर है। वो कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो वादों में सच्चा है। और ग़ुलाम के बारे में और एक बात देखते हैं कि यीशु मसीह ने बल्कि खुदा ने उसमें कहा, अगर तेरा कोई भाई इब्रानी ग़ुलाम हो तो वो 6ठे बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ चली जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह किया हो तो वो उसकी औरत के उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई तो वो औरत उसके बच्चे उसके आका के होकर रहेंगे, वो अकेला चला जाएगा। अगर वो ग़ुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी से और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ तो मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाज़े पर या दरवाज़े की चौखट पर लाकर सतारी से उसका कान छेदे, तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहेगा, मतलब ग़ुलामी करता रहेगा। मतलब यह है कि जो कोई ग़ुलाम अगर अपने आका को छोड़ना ना चाहे
वो कहे कि मैं हमेशा तक इसकी खिदमत करता रहूँगा, और वो दरवाज़े के दस्तक पे ले जाकर उसके कान जो है उसको छेद दें, तो इसका मतलब है उसके कान में बाली डाल दी जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो अब तक ग़ुलाम रहेगा, और ना वो ग़ुलाम बेचा जाएगा, ना वो ग़ुलाम ख़रीदा जाएगा। और मैं अक्सर अपने बच्चों को, बेटों को, भाइयों को जब कानों में बालियाँ पहने देखता हूँ, तो मैं अक्सर उनसे सवाल करता हूँ कि वो तो ताहयात तक उनके ग़ुलाम हो गए, आप किसके ग़ुलाम हैं? वैसे अक्सर मैं उनसे कह देता हूँ ये इब्लीस की ग़ुलामी है जो बाली पहनते हैं। आप इस इब्लीस की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएं। इसकी एक निशानी है, ना तो बेचा जाए ना वो ख़रीदा जाए। लेकिन शुक्र है खुदावंद का, जब उनको बताया जाता है तो वो उसकी बाली की ग़ुलामी से, गुनाह की ग़ुलामी से उनको छोड़ देते हैं, उतार देते हैं। हम वापस आएंगे अपनी आयत पे। सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी, और जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। इस नबूवत की कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनकर अमल करने वाला मुबारक है। हमें इस नबूवत की कलाम पर अमल करना है, क्योंकि ये कलाम जो नाफ की सेहत है, हड्डियों की ताजगी है, और ये बंद बंद और गुदे गुदे होश से होकर गुजर जाता है। तो जो सच्चाई से हमें वाकिफ़ होना है ताकि सच्चाई हमको आज़ाद करे। हम जब सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं, इसका मतलब हम गुनाह से वाकिफ़ हो जाते हैं, और जब हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं इसका मतलब हम खुदा के कलाम से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो हमें फिर सच्चाई, अगर हम सच्चाई पर चलते हैं तो फिर सच्चाई हमको आज़ाद करेगी, और जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का ग़ुलाम है। तो अगर हम मसीह में हैं तो हम ग़ुलाम नहीं हैं। अगर हम मसीह की तालीम पर अमल करते हैं तो हम आज़ाद हैं। हमें उसने आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, और वो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो वादों में सच्चा है, कहर में धीमा है, शफ़क़त में गनी है, हज़ारों पर फजल, हज़ारों पर रहम करने वाला है। उसका डर और खौफ मानिए। अगर हम मुआफ़ करेंगे तो इसका मतलब मुआफ़ किए जाएंगे। अगर हम आज़ाद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम आज़ाद किए जाएंगे। उसने हमें आज़ाद किया है आज़ाद रहने के लिए। और पौलुस रसूल कहता है फिर ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। तो फिर हमें खुदा के कलाम पर अमल करना है। हमें खुदा के कलाम का डर रखना है। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात पे दाऊद बड़ा गौर करता है। कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। खुदा से वो कह रहा है। और यहाँ पे खुदा यहूदियों से, शागिर्दों से जिन्होंने उसको कबूल किया था, वो कहता है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो कहते हैं हमने कभी गुनाह नहीं किया, हम तो कभी ग़ुलामी में नहीं रहे। यीशु मसीह ने कहा जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है। और दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। ऐ मेरे अजीज़ों, ऐ मेरे बहनों, ऐ मेरे भाइयों, आप इस बात पे गौर करना शुरू करें कि हम भी खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें। हम भी खुदा के कलाम को पर नज़र करना शुरू करें। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप भी इस बात पे गौर करना शुरू करें और कहें कि खुदावंद मैंने भी तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। हम भी तेरे कलाम का डर और खौफ मानते हैं। हम भी तेरी हजूरी में चलना चाहते हैं दाऊद की तरह, जिससे तू कहता है वो यस्सी का बेटा जो दाऊद मेरी मर्ज़ी के मुआफ़िक मुझे मिल गया है, जो मेरी तमाम मर्ज़ी को पूरा करता है। थोड़ी नहीं, वो तमाम मर्ज़ी को पूरा करता है। और बड़ी बात, वो कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। और यीशु मसीह कहता है सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अगर हम पतरस का ख़त देखें
पहला बाब उसकी 16वीं आयत, तो उसमें लिखा है, और अपने आप को आज़ाद जानो, इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो, सबकी इज़्ज़त करो और बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो और बादशाह की इज़्ज़त करो। गौर तलब बात, अपने आप को आज़ाद जानो। पहली बात, अपने आप को आज़ाद जानो और इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ और अपने आप को खुदा के बंदे जानो। हमने अपने आप को आज़ाद रखना है और बदी का पर्दा नहीं पहनना। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हम आज़ादी के दिन को भी मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह और उसके शागिर्द कह रहे हैं कि अपने इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अपने आप को खुदा के बंदे जानो, और जो कोई खुदा में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। जो कोई खुदा का बंदा है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। अपने आप को आज़ाद जाने और सबकी इज़्ज़त करो, बरादरी से मोहब्बत, और खुदा से डरो और बादशाह की इज़्ज़त करो। जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं, तो हमें बादशाह की इज़्ज़त करनी है। हम जिसके पास काम करते हैं हमें उसकी इज़्ज़त करनी है। हम जिस घर में रहते हैं उस बाप की इज़्ज़त करनी है। हमें जिस खुदा ने पैदा किया है हमें उसका डर और खौफ मानना है। हमें अपना हाथ बढ़ाना है, हमें एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना है, एक दूसरे के लिए हाथ को उठाना है। ऐ खुदावन, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरे अजीज़ को आज़ाद कर। तूने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद रखा है। सच्चाई से हमें वाकिफ़ होना है, खुदा की सच्चाइयों से वाकिफ़ होना है। खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है हमें बचाने पर कादर है। अगर हम अमाल की किताब देखें तो उसमें पतरस कहता है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावन की तरफ से ताज़गी के दिन आए। और जब हम गुनाह को तर्क करते हैं, जब हम गुनाह को छोड़ देते हैं, जब हम गुनाह को दूर कर देते हैं, तो फिर खुदावन की हजूरी से ताज़गी के दिन आते हैं। फिर खुदावन हमें बरकत देने पर कादर है। वो हमें ताज़गी देता है, वो हमें बरकत देने पर कादर है। वो यहोवा यरी है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है। वो कहता है ताज़गी के दिन आए। हाँ, तो हमें गुनाह को छोड़ना है, गुनाह को तर्क करना है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अगर इसी का 5वां बाब गलीतियों का देखें और पहली आयत, तो लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। मसीह ने हमें, जिसने हमसे मोहब्बत की है, उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। हमें दोबारा ग़ुलामी के जुए में नहीं जुतना, क्योंकि खुदावन हमारा यहोवा पाक खुदा, जो कुदरत वाला खुदा है, कुव्वत वाला खुदा है, हमें ज़ोर देता है। वो कहता है दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतो। उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। इसकी अगर 13वीं आयत पढ़ें तो उसमें भी लिखा है, भाइयों तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। और जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है, और हमें सच्चाई से वाकिफ़ होना है और फिर हमें गुनाह नहीं करना, क्योंकि खुदावन जो है वो पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक हों। खुदावन जो गयूर खुदा है, वो अपने नाम की गैरत रखता है, तो हमें भी उस जैसा बनना है, हमें भी पाक बनना है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो
शहनशाहों का शहनशाह है। वो कहता है कि दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जीतो, एक दूसरे को खुदा की तरफ लेकर आना है। जैसे पौलुस कहता है झपट कर रूहों को बचा लो, तो हमें झपटना है। आज़ाद मुल्क, इस मुल्क में जो आज़ाद है इसमें हम रहते हैं, बल्कि हमें मुल्क जो आज़ाद है इसमें रहना है, बल्कि हमने अपने जिस्म को भी गुनाह की आलूदगी से आज़ाद करना है। गुनाह से हमें दूर भागना है, क्योंकि वही फिर बात कि खुदा को इंसान से नफ़रत नहीं, बल्कि खुदा को गुनाह की आलूदगी से नफ़रत है। वो पाक है और हमें भी पाक बनना है। वो साफ़ है, हमें भी साफ़ बनना है। वो आज़ाद करता है और हमें भी आज़ाद होना है। हमें दोबारा ग़ुलामी के जुए में नहीं जुतना। यशाया भी इसके बारे में एक पेशन गोई करता है, उसको पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी 6 आयत में देख रहा था, तो उसमें लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। बात यह है कि मज़लूमों को हमने क्या करना है? आज़ाद करना है, जंजीरों को तोड़ना है, जुए बंधनों को खोलना है और मज़लूमों को आज़ाद करना है, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालना है। दुआ के वसीला से हमें आज़ाद होना है। हम कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, हमें उसके लिए दुआ करनी है, उसकी आज़ादी के लिए। भाई जो किसी गुनाह में बंधा है उसके लिए हमें रोज़ा रखना है ताकि वो भाई आज़ाद हो। उस भाई के लिए हमने दुआ करनी है, उसकी फैमिली आज़ाद हो, क्योंकि कलाम बयान करता है कि तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तू आज़ाद हो, तू और तेरा घराना आज़ाद होगा। तो हमें एक दूसरे के लिए आज़ादी के लिए दुआ करनी है कि आज़ाद किए जाएं। जो आपके दोस्त हैं उनके लिए दुआ करें, जो आपके भाई हैं उनके लिए दुआ करें कि वो आज़ाद किए जाएं, वो ग़ुलामी के जुए में ना जुटें। अपने जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, अजीज़ों हैं, अकारत हैं, उनके लिए हमें दुआ करनी है ताकि हम आज़ाद किए जाएं, भाई आज़ाद किए जाएं, दोस्त आज़ाद किए जाएं। सारे खिदमत गुजार मिलकर खिदमत करें ताकि हम आज़ाद किए जाएं। हम इस बात पे गौर करेंगे। शमसून की कहानी सब लोग जानते हैं। शमसून को खुदा ने इतना पावरफुल बनाया कि गधे का एक जबड़ा उसे मिल गया और उसने एक जबड़े से 1000 अकेले ने एक जबड़ा और ख़ुद अकेला और 1000 को मार गिराया। इतना खुदा ने उसको ताकतवर बनाया। लेकिन पौलुस रसूल कहता है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, आज़ाद हो। लेकिन वो जिस्म की ग़ुलामी में फंस गया और फ़िलिस्तीनियों की गिरफ्त में आ गया और खुदा ने कहा गैर कौम में शादी नहीं करनी, उसने की। खुदा ने कहा कि तूने अपने सर पर उस्तरा नहीं लगाना और ये राज किसी को नहीं बताना, उसने बताया और फंस गया। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, आज़ादी के लिए भाग, वो नहीं भागा। और कलाम बयान करता है कि उसकी बीवी ने, जो उसको फ़िलिस्तीनियों की तरफ से भेजी गई थी, दी गई थी, जो उसने पसंद की थी अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर कि मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, उसी ने उसको अपने मोहब्बत में फंसा कर गुनाह की गुलामी में ले गई और कहा अपनी ताकत का राज मुझे बता। जो जिसके लिए वो भेजी गई थी, जिस काम के लिए, उस काम को वो पूछ रही है। और वो उन लट्टों को कह रहा है कि मोटी मोटी रस्सियों से बांध दे। पहले झूठ बोल रहा है, नहीं बताना चाह रहा, लेकिन गुनाह उस पर क्या आ रहा है? गालिब आ रहा है। जिससे खुदा कह रहा है कि भाग, जिससे खुदा कह रहा है तुझसे भाग, उस पर गालिब आया। आखिरकार उसने उसकी नाक में दम कर दिया और उसको राज वो बताना पड़ा, उसको वो राज बताना पड़ा।
और जब उसने राज बताया तो वो गुलामी के जुए में फंस गया, क्योंकि कलाम बयान करता है उन्होंने फ़िलिस्तियों ने जब उसकी लटें जब उसकी बीवी ने उतार दी तो कहा फ़िलिस्ती तुझ पे चढ़ आए हैं। तो उसने जब झटका तो उसको मालूम हुआ कि खुदा मेरे साथ नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ होने के बावजूद सच्चाई से दूर है। उसने जिस्मानी ख्वाहिश को आगे रखा और वो फंस गया और उसकी आंखें तक निकाल दी गई। और जैसे वो बंदर का और रीछ का तमाशा नहीं करवाते, वो फिर उससे जो फ़िलिस्ती थे वो जब उनका कोई प्रोग्राम होता, जब वो कोई खुशी करते तो वो उसका नाच देखते। वो फंस गया। अगर वो फंस गया तो वो गुलामी के जुए में जुत गया और फिर उसको सज़ा मिली। हाँ, हमें एक और शख्स नज़र आता है, यूसुफ के बारे में हम जब देखते हैं, जब फातिफार की बीवी जो जवान थी और यूसुफ भी जो जवान था, खूबसूरत था, उससे कहा गुलाम भी नहीं हैं, लौंडियाँ भी नहीं हैं, दरवाजे भी नहीं खुले और अब हमें कोई नहीं देख रहा, आ मुझसे हमगोश हो। उसने कहा एक है जो मुझे देखता है, एक है जो मुझ पर नज़र रखता है, एक है जो मुझसे प्यार करता है, वो देखता है। उसने कहा मुझसे हमगोश हो। उसने कहा नहीं, मैं क्यों खुदा का गुनहगार ठहरूं। मेरे आका मेरे मालिक ने तेरे सिवा मुझसे कोई चीज़ बाज नहीं रखी, लेकिन मुझे अपनी रोटी खाने के सिवा किसी चीज़ की होश नहीं है। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता जिससे मैं अपने आका का गुनाहगार ठहरूं और सबसे बढ़कर अपने खुदावन खुदा जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे कायम किया और जिसने मुझे अब तक संभाले रखा है, मैं उसका गुनाहगार नहीं ठहरना। और उसने पालूस रसूल ने तो बाद में लिखा, लेकिन वो जवानी की ख्वाहिशों से भागा, जवानी की गुलामी से भागा। और फातिफार की बीवी ने कहा था कि अगर तू मेरी बात ना माने तो मैं तुझ पे इल्ज़ाम लगा दूंगी। उसने कहा तू इल्ज़ाम लगाती है लगा, लेकिन मैं खुदा का गुनहगार नहीं हूँगा। जो खुदा मुझ पर नज़र रखता है, जो मुझे देखता है, वही मुझे बचाने की कुदरत रखता है। और बाइबल ये बयान करती है, वो भागा और उसको उसकी बीवी ने, फातिफार की बीवी ने लगाकर कंप्लेन करके उसको कैद में डलवा दिया और वहीं खुदा ने उसको सरफराज किया, वहीं खुदा ने उसको सरफराज किया, वहीं खुदा ने उसको आज़ाद किया। और जब देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में आगे जाकर, तो कुछ अरसा बाद वो उसी जिस मुल्क में वो गुलामी में डाला गया, कैद में डाला गया, उसी में वो दूसरे दर्जे का हाकिम बना। कौन बनाने वाला? जो उसे देखता है और जो कहता है गुलामी के जुए में ना जुतो। उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और यूसुफ जो है सच्चाई से वाकिफ़ था और सच्चाई ने उसको आज़ाद किया, बल्कि हाकिम बना दिया। मेरे अजीज़ों, हमें भी सच्चाई से वाकिफ़ होना है, समसून की तरह नहीं बल्कि यूसुफ की तरह। खुदा जिसके साथ था, खुदा जिसको बरकत देने पर कादर है, खुदा यहोवा यरी जिसका नाम है, यहोवा शालूम जो सलामती का खुदा है, उसको सलामत रखता है। कैद में भी, गुलामी में भी, दुख में भी, मुसीबत में भी हमारे भी वो साथ रहता है। कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे अजीज़ों, हमें यूसुफ की राह पे चलना है, जो जवानी की ख्वाहिशों से भागा और खुदा ने उसे सरफराज किया। आपको भी खुदा सरफराज करे। खुदा इस कलाम के वसीला से सब सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। आसमानी बुजुर्ग बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से तेरे पास आते हैं। तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम बरहक है, तेरा कलाम जिस भी रूह में आता है, तेरा कलाम असर दिखाता है और बेतासीर कभी नहीं लौटता। यहोवा पाक खुदा, कुदरत वाले खुदा, कुव्वत वाले खुदा, रहम वाले खुदा, बरकत वाले खुदा, हमें बरकत दे। और खुदा हम सच्चाई से हम वाकिफ़ हों तो सच्चाई हमको आज़ाद करे। तेरा पुरफजल हाथ हमारी ज़िंदगी में ठहर जाए। ख़ास तौर पर सिस्टर मैविश के लिए, पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, फ़ज़ल चैनल की तमाम टीम के लिए ऐ खुदाम पाक खुदा बड़ा रहे। और तमाम भाइयों पर जितने भी इंतज़ामी हैं, सब पर तेरा हाथ हमेशा अब तक बड़ा रहे और ये तेरा डर और खौफ माने और तेरे नाम की वडियाई करें और तेरे नाम को ऊंचा और बुलंद बाला करें। मसीह के आमीन।